क्योंकि सिन्हा साहब, मैं रिपोर्ट दिखाने से पहले जो बात कह रहा था वही दोहराता हूं कि बड़ी अग्नि परीक्षा थी ये मेड इन इंडिया की। आप देखिए, इसमें होम ग्रोन मिसाइल्स हैं, इसमें जैमर्स का इस्तेमाल किया गया, इसमें इंडिजिनस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जबकि वहीं पर चाइना और टर्की की जो टेक्नोलॉजी थी वो फेल नजर आई। देखिए आनंद, बहुत सही बात कर रहे हैं। देखिए, हमने जो चीजें दिखाई हैं, जो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, जिसमें आपने जैमिंग का बात किया, और ECCM कहते हैं हम उसको, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट उसको देखिए, ये जो चीजें टोटल इंडिजिनस हैं, हमारे देश की बनी हुई है, किसी बाहर की तकनीक नहीं है। तो मेजर जो अचीवमेंट है कि हमने उनको, जो आपने देखा कि 25 मिनट के अंदर में किस तरह से उनके 9 ठिकानों को, तो उसके पहले उनके जितने भी रडार सिस्टम को जैम किया गया था, और उनके रडार सिस्टम MQ-9 जो उनके चाइना से आया हुआ है और S-300 के मुकाबले में है, और हमारे पास S-400 है, तो उसी क्षमता का है ये। मगर किस तरह से उसको टोटल जाम, मगर ये चाइनीज हैं, तो ये काम नहीं किया, कहीं भी काम नहीं किया। इनके पूरे जो सिस्टम बेस्ड हैं वो MK-9 पे हैं, MQ-9 पे हैं, और MQ-16 है, दोनों बुरी तरह फेल हुई हैं। दूसरी बड़ी बात जो आपने ब्रह्मोस की बात की, वो हमने उसके अंदर में किस तरह किया, वो हम टीवी चैनलों में नहीं बात करते कि वो सरप्राइज एंड डिसेप्शन का हिस्सा है। जी, सरप्राइज एंड डिसेप्शन का हिस्सा है। एक जो गलतफहमी लोगों के दिमाग में है कि इसकी रेंज 290 किलोमीटर है, वो हम एक्सपोर्ट फिलीपींस को किए हैं 290। अदरवाइज जो हमारे आर्मी के पास में और नेवी के पास में ये 800 से 500 तक का इसका मारक रेंज है। जो एयरफोर्स के पास वर्जन है उसका तकरीबन 500 वर्जन है। तो इसका बेस्ट इस्तेमाल सरफेस टू सरफेस होता है, जमीन से जमीन को मारना। जमीन में, क्योंकि ये क्रूज मिसाइल जमीन से के नैप टू अर्थ, उसका मतलब है 10 मीटर ऊपर धरती के साथ में यदि पहाड़ है तो वो इतना ही मिनटे उसको पकड़ पाना। आपने बताया सरफेस टू सरफेस मिसाइल है सर, तो कम से कम पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जो कह रहे थे कि भाई ब्रह्मोस से मार तो पड़ी है, लेकिन वे कौन सी मिसाइल भारत ने दाग दी, इस बारे में मुझे कहा नहीं जा सकता कि वो सरफेस टू सरफेस है या ऐसे मिसाइल है। लेकिन एक बात मैं और जानना चाहूंगा कि सिन्हा साहब आपसे, वो ये कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें कहीं यह स्वीकार नहीं किया गया कि इतना मेजर डैमेज भारत ने पाकिस्तान को किया है, जबकि उसके ठीक उलट उनके जितने डिफेंस अधिकारी रहे हैं, जो सर्विंग अधिकारी रहे हैं पहले, वो जब जब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं वो ये स्वीकार रहे हैं कि भाई भारत की तरफ से बहुत बुरी मार पड़ी है। तो ये दो वर्जन क्यों है सर? देखिए, वर्जन इसलिए है कि अब देखिए, जो सर्विंग होते हैं अपने देश की मोराल को तो डाउन नहीं करेंगे, उनकी कंपल्शन हो जाती है कि उनको ये नहीं पता था कि ये केवल 5 दिन का ऑपरेशन या 4 दिन का ऑपरेशन चलेगा। उनको तो यदि पता है तो कैसे अपने मोराल को, तो झूठ बोलते हैं, ये झूठे चीज दिखाते हैं, उसको सप्रेस करते हैं। पर जो बाहर के लोग हैं, जैसे हम जो सेवानिवृत्त हैं, जो एक्चुअली जानते हैं, और देखिए वहां के लोग पहले दिन यदि आप लेंगे तो जो वहां चकलाला, जिसको हम नूर खान कहते हैं, जो रावलपिंडी के पास में, वहां तो मैं तो लगातार, मैं 4 दिन सोया नहीं था, ऐसे ही आप लोगों के, और लगातार देखता रहा। तो वो तो तुरंत वहां के लोगों ने दे दिया था कि देखिए चकलाला के एयरबेस में गिर गया है। उसको आप भले सोशल मीडिया, मगर वो कहां से सोशल मीडिया है, वो तो लाइव था, जैसे संजय ने महाभारत में लाइव, और आप लोग सारे जो मीडिया वॉरियर्स हैं इसको दिखाते रहे, लगातार चलता रहा टीवियों में। और ये बहुत बड़ी चीज है, इससे पूरा का पूरा जो नैरेटिव क्रिएशन होता है। सिन्हा साहब, आपने हमारी बात की, यही बात हम भी लगातार कहते आ रहे हैं कि जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि परसेप्शन में भी जीती जाती है। और एक बड़ा गैंग खड़ा हो गया था इस बात को लेकर के भाई कि जी न्यूज के पास सारी अपडेट्स कहां से आ रही हैं। अब एक एक करके जितनी अपडेट्स हम लोगों ने दर्शकों को दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे, वो एक एक करके अपडेट भी सर सामने आ गई। तो कम से कम वो जो नैरेटिव एक हमारे विरोधी गैंग ने बनाया था उस पर भी चोट हुई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका और के सिन्हा साहब आपका।